ट्रेलर के ब्रेकडाउन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग यानी कि जनरल ऑडियंस है उनको ट्रेलर दिखाया गया है वार्नर ब्रोस की तरफ से, लेकिन जो कॉमिक कॉन में गए थे तो उनको हॉल एच में एक एक्सटेंडेड ट्रेलर भी दिखाया गया है इस एक्वामैन के ट्रेलर का। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वहाँ पर 2 ट्रेलर दिखाए गए हैं और हमें सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है। तो उस एक्सटेंडेड ट्रेलर की बात भी मैं बीच में करूँगा, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहें। और ब्लैक एडम के हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो भी आप लोगों तक मैं शेयर करूँगा ज़रूर। सबसे पहली बात ये कि ये मूवी एक्वामैन की एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी है, और दूसरी बड़ी बात इस मूवी के हवाले से ये है कि ये अपनी तर्ज की एक पहली ऐसी मूवी होगी जिसका 80 to 85% हिस्सा अंडर वाटर है। यानी इससे पहले मैंने तो ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जो इतनी ज़्यादा अंडर वाटर हो। हाँ, हमने मूवीज़ देखी हैं, उसका कुछ हिस्सा 5-7 मिनट का हिस्सा जो आ गया वो अंडर वाटर है, बाकी पूरी मूवी सरफेस पे ही होती है। ये मैं लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ, एनिमेटेड में तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये एक इस मूवी की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैंने जितने विजुअल्स देखे हैं, आपने भी यकीन देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा कमाल थे। अच्छा, अब ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर का आगाज़ आर्थर के फादर से होता है जिनका नाम है धोनी, जो कि उस लाइट हाउस पर एक विकेट कीपर का काम करते हैं, और वो फुल बारिश वाली तूफानी रात में नंगी तारों के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर उनकी नज़र सामने समुद्र के किनारे पड़े हुए अंग्रेज़ों की शिवगामी पर पड़ती है, जिसकी हाथ में बाहुबली नहीं एक ट्राइडेंट है। और वो ट्राइडेंट उसने इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ है कि हमने 3 सीन देख लिए, लेकिन उसका ट्राइडेंट उसके हाथ से नहीं छूटा, जिससे हमें साफ उसके अंदर की शिवगामी की पावर नजर आती है। हालांकि है तो उसका नाम एटलाना, लेकिन हम उसे यहाँ पर शिवगामी ही कहेंगे। इसके बाद एक्वामैन के फादर वहाँ पर जाते हैं और उसे उठाते हैं, और अगर आप अभी भी गौर करें तो ट्राइडेंट अभी भी उसके हाथ में ही है। पता नहीं कौन सी एल्फी लगा के उसने पकड़ा हुआ है। इसके बाद शिवगामी सोचती है कि यार इसने मेरी जान बचाई है तो एक घपाघप तो बनता है। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि आपको घपाघप के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की जान बचाकर भी घपाघप कर सकते हैं, और वो भी विदाउट प्रोटेक्शन। और अगर वो उस दिन विदाउट प्रोटेक्शन घपाघप ना करते तो आज हमें ये मूवी देखने को ना मिलती, क्योंकि उस घपाघप के नतीजे के 1 साल बाद हमें अपने एक्वामैन की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है। और इसके बाद शिवगामी अपने बाहुबली को वहां पर छोड़ने के बाद वहां से गायब हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा बाहुबली बड़ा होता है। और एक दिन स्कूल वाले उसे ट्रिप पर लेके जाते हैं एक्वेरियम में, और वो काफ़ी पुरउम्मीद था और खुश था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो वहाँ पर जाएगा, उसे कोई मकड़ी काटेगी और वो भी स्पाइडरमैन बन जाएगा और वो भी मार्वल का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मुकद्दर में कुछ और लिखा है, क्योंकि फिर उसे उसी तरह के मजाक का सामना करना पड़ता है जिस मजाक का वो पिछले 50-55 साल से सामना करता आ रहा है, कि वो मछलियों से बात करता है। खैर उसका तो पता नहीं, लेकिन मछलियों की बर्दाश्त से ये बात बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, और वो शीशा तोड़कर बाहर आना चाहती थी ताकि जो भी इस तरह का मजाक करे उसे वो कच्चा चबा जाए। और फिर उसके बाद हमारा लिटिल एक्वामैन उन मछलियों की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो। और ये सुनते ही सारी मछलियां वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं पानी पीने के लिए, मगर वो उनसे मुंह फेर लेता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 गिलास पानी का था और मछलियां बहुत ज्यादा थी। अच्छा, थोड़ा सीरियस बात करें तो ट्रेलर में उन्होंने काफी सीन दिखाए हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, लेकिन वो एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आप अगर ये सामने देखें तो एक्वामैन और उसका बाप दोनों मिल रहे हैं। ये सीन मेरे ख्याल से तब का है जब वो उस सबमरीन के पीछे जाने वाला है। इसके बाद वो तेजी से जाता है उस सबमरीन की तरफ, जहां पर वो बाद में अंदर जाता है और कहता है परमिशन टू कम अबोर्ड, जो कि इस ट्रेलर का बहुत जबरदस्त डायलॉग था। और यहीं पर हमें पहली दफा ब्लैक मैंटा नजर आता है, जो कि तब एक सिंपल सोल्जर था, अपने बाप के साथ मौजूद है। और मेरे ख्याल से यही वो मोमेंट है जब वो ब्लैक मैंटा बनता है, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो बाद में वो अपना हेलमेट भी उतार रहा होता है, और वो मेरे ख्याल से ब्लैक मैंटा वाला हेलमेट नहीं है, वो एक आम सोल्जर वाला हेलमेट है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका वहां पर बाप मर चुका है एक्वामैन की इस छोटे से एडवेंचर के चक्कर में, और वो अपने बाप के मरने पर उसके पास खड़ा है और अपना हेलमेट उतारता है। और इन्हीं सीन्स में से एक सीन है जब एक्वामैन उस सबमरीन को उठा रहा होता है, और मेरे ख्याल से जब वो वहां पर आता है तो सबमरीन को पहले ऊपर उठाता है, फिर उसके अंदर दाखिल होता है। अच्छा, अब उसके इसी छोटे से एडवेंचर की वजह से मीरा को भी पता लगता है कि वो कहाँ पर है, तो वो वहाँ पर आती है और उसे सारी चीज़ों का बताती है कि उसका भाई पूरे सातों जो है सल्तनत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप गौर करें तो उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी है
और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। अच्छा, अब वो मीरा को वहां से फक ऑफ होने का कहकर वहां से चला जाता है, यानी कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब आप गौर करें कि हमने ट्रेलर में एक सीन देखा था जब एक कश्ती पानी में खड़ी है और पानी बहुत ऊपर की तरफ उछल रहा है और बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ये सीन अगर आप गौर करें, ये सीन उसी गाड़ी का है जिसका मैंने अभी आपको बताया था, और एक्वामैन और उसका बाप उसके अंदर से जा रहा है और तब वो उस पानी की बहुत बड़ी लहर को देखता है जो कि उनकी गाड़ी की तरफ भी आ रही है। तब उसे असली थ्रेट का अंदाज़ा होता है कि वो मीरा सही कह रही थी। इसके बाद का शॉट वो ट्रेलर में कहीं और प्लेस पे दिखाया गया, जब वो खड़ा है, साथ में उसका बाप खड़ा है और साथ में मीरा भी खड़ी है और उनके पीछे वो गाड़ी टूटी पड़ी है, यानी तब मीरा वहां पर आई और उसने उन दोनों को वहां पर बचाया। अच्छा, इसके बाद हमें अपनी इस मूवी का मेन विलन देखने को मिलता है जिसका नाम है भल्लाल देव, जो कि नहीं चाहता कि उसका भाई वहां पर आए और उससे उसका तख्त छीन ले। अच्छा, इसके बाद मीरा उसे कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है और वो आर्थर को लेकर एटलांटिस पहुंचती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और जब वो वहां पर दाखिल होते हैं तो आपने बहुत से सी क्रीचर देखे हैं जिसमें वो एक कछुआ भी बड़ा सा तैर रहा होता है, लेकिन आपने वहां पर एक बात नोटिस ही नहीं की। आप अगर इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि वो छोटे छोटे वेपन लेके जा रहे हैं, यानी कि वो स्लेव्स हैं वहां पर और वो मेरे ख्याल से सरफेस वर्ल्ड पर कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास मोस्टली वो फाइट के सीन हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर आप लोगों ने मेरे ख्याल से ज़रा सा भी फोकस नहीं किया, वो है कि वहाँ पर लाइटें कौन चला रहा है। वो जो जेली फिश है, और वो एक नहीं है, बहुत ज़्यादा जेली फिश हैं जो कि वहाँ पर लाइटिंग भी कर रही हैं और इसका इंतज़ार भी कर रही हैं कि कौन उनमें से फाइट जीतेगा और कौन उनका नया रूलर बनेगा। क्योंकि जो नया रूलर बनेगा उससे सिर्फ वहाँ पर जो एटलांटिस के लोग हैं वही इफेक्ट नहीं होंगे, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, मछलियाँ, कछुए, जो भी वहाँ पर रहता है वो सारे इफेक्ट होंगे। तो वो वहाँ पर उस मैच को देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और लाइटिंग भी चला रहे हैं। और ये आपको जितना भी आप देखेंगे, गौर करेंगे, आपको हर जगह जेली फिश लाइटिंग चलाती हुई नजर आएंगी। अच्छा, इन्हीं फाइट वाले सीन्स के दौरान एक सीन है जब वो लावा के पास खड़े हैं। लोगों को शायद लग रहा है कि वहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होने लगी है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये उनका डग आउट है जहाँ पर वो दोनों अपना आर्मर पहनकर तैयार हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो बाहर ऑडियंस के सामने जाएंगे लड़ने के लिए। और इन्हीं फाइट सीन्स में इस ट्रेलर का सबसे ज़्यादा कूल सीन आता है जब ऑडियंस पर पानी की वेव जाके एक टकराती है और वो एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी जिफ बन सकती है। इसके बाद हमारे पास 1-2 सेकंड के सीन विलियम डिफो के कैरेक्टर के हैं जो कि इस मूवी में कटप्पा का किरदार अदा कर रहे हैं और वो बाहुबली की ट्रेनिंग भी करते हैं पूरी तरह। अच्छा, इसी ट्रेलर में एक सीन है जब ब्लैक मैंटा, उसने अपना पूरा मास्क पहना हुआ है और वो एक कमरे में खड़ा है। मेरे ख्याल से ये वही लाइट हाउस वाला कमरा है जहाँ पर वो उसके बाप को ढूंढने के लिए आए ताकि वो उसे कब्जे में लेकर कोई डिमांड वगैरह कर सके, इस तरह का कोई सीन चलाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये लाइट हाउस का सीन है। और इसके बाद हमें ब्लैक मैंटा का वो ब्लास्टर वाला सीन भी दिखाई देता है जिससे वो एक घंटा घर को तोड़ता है। अच्छा, अब यहीं से बात निकलती है ब्लैक एडम की। मैंने इतना सुना है कि ब्लैक एडम होगा मूवी में, लेकिन वो शज़ैम में नहीं, वो एक्वामैन में होगा, क्योंकि कुछ रूमर्स वगैरह से ये पता चला है कि ब्लैक एडम का सूट एक्वामैन के सेट पर मौजूद था। और अगर आपको याद हो तो ट्रेलर में कुछ रेगिस्तान वाले सीन भी हैं, क्या पता वो खंदक के करीब कोई जगह हो। तो ओशन मास्टर ब्लैक एडम से मदद मांगे कि अगर वो उन्हें वहां पर रोक सके तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वो उस रेगिस्तान में एक आर्टिफैक्ट को ढूंढने गए हैं जो कि इवेंचुअली उसे किंग बनाने में मदद करेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने एक ट्रेलर देखा है, लेकिन जो ऑडियंस कॉमिक-कॉन में मौजूद थी उन्हें एक और भी ट्रेलर दिखाया गया है जो कि फर्स्ट ट्रेलर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और उस ट्रेलर की तारीफ मैंने ज़्यादा सुनी है बनिस्बत फर्स्ट वन के, क्योंकि उस ट्रेलर के एंड पर जो है हमारे पास जेसन मोआ अपने पूरे एक्वामैन के सूट में हमें नज़र आता है, यानी कि येलो और ग्रीन हाथों पे, और फिर उसने अपना पूरा ट्राइडेंट पकड़ा हुआ है, यानी कि वो मूवी के एंडिंग का सीन हो सकता है। अब इसी रेगिस्तान वाले सीन में एक सीन ऐसा है कि जब मीरा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर रही है और वहाँ पर उसके पीछे कोई लोग खड़े हैं जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, क्या पता वो 7 सीज में से किसी किंग के हों और या फिर वो ब्लैक एडम के साथी भी हो सकते हैं। अब इसी ट्रेलर में एक काफ़ी कूल सीन है जब एक्वामैन ने अपने हाथ में एक फ्लेयर पकड़ा हुआ है और वो जो सी क्रीचर्स हैं जो कि आदमखोर हैं वो उस कश्ती में से लोगों को खाने वाले हैं, लेकिन एक्वामैन और मीरा अपनी लाइट की मदद से उन्हें वहां से डाइवर्ट करके किसी दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अच्छा, इन सारी डिटेल के अलावा एक सीन जो है जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया वो है ओरम के फादर का, तो यानी कि उस सी के किंग का, जिसकी हमें क्लियर पिक्चर तो नहीं नजर आ रही लेकिन हमें उसका ट्राइडेंट नजर आ रहा है। अब एक रिसेंट एक्वामैन की मूवी आई थी लेगो मूवी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि ट्राइडेंट एक जगह पर फंसाया हुआ है उसके फादर ने, जो उसको वहां से निकाल पाएगा वो ही समुद्र का बादशाह कहलाएगा। तो उस मूवी के एंड पर रेड लैंटर्न से फाइट करते हुए वो वहां से उस ट्राइडेंट को उखाड़ता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को यानी कि एक्वामैन
एक्वामैन को देखने से पहले आप उसको एक दफ़ा जाकर लाजमी देखें, क्योंकि उसमें ओशन मास्टर भी है, लोबो भी है, पूरी जस्टिस लीग भी, आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो क्या पता वो उस रेगिस्तान में उस ट्राइडेंट को ही ढूंढने गए हों, जो कि बाद में इवेंचुअली उसे किंग बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो ये थी वो चीज़ें जो मैंने इस ट्रेलर में नोटिस की और मैंने इस ब्रेकडाउन को फनीएस्ट वे पॉसिबल में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी एंजॉय किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और नीचे एक लाल वाला बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।